प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। बहुत ही सुंदर और दुधारू हरियाणा नस्ल की गाय यहाँ पर इस आंगन में है। गांव है मदीना, जिला रोहतक, हरियाणा के अंतर्गत। अजय भाई हैं, बहुत बढ़िया गोपालन करते हैं। पिछले 4-5 सालों से हम हर साल लगातार अजय भाई की वीडियो बना रहे हैं। बहुत बढ़िया गोधन रखते हैं, हर समय इनके खुट्टे पर बहुत ही बढ़िया गोधन रहता है। और ये सेल परचेज का काम भी नहीं करते अजय भाई, खुद की ही गाय हैं। आज से जो 5 साल पहले वीडियो बनाई थी उसमें जो गाय खड़ी थी, आज भी वही गाय खड़ी है। और पीछे भी एक गाय है, इसी की बेटी, वो भी खड़ी है। गोवंश से बरांगण है, बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर हरियाणा गोधन है। तो अजय भाई राम राम। राम राम भाई राम। आपका जागरूक किसान देखने वाले सभी यूट्यूब साथियों को हाथ जोड़कर मेरी राम राम जी। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो आज के समय में भी आप इतनी बढ़िया गोवंश अपने खुट्टे पर रख रहे हो। नहीं तो लोग लालच में आकर बेच देते हैं। देखो भाई राम, बात ऐसी है, लालच और अगर मोह, इनमें मोह ज़्यादा है, लालच की इतनी कोई गुंजाइश नहीं है मेरे पास। जी जी। अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हैं लोग भी आज के दिन। इस लाइन बड़ी गाय की जो लाइन मेरे पास है, बड़ी लाइन, उसकी अच्छी खासी कीमत आज भी मेरे को लोग देने के लिए तैयार हैं। पर मेरे को अगर लालच होता तो एक ही घर आंगन में और इसने एक से एक उम्दा हरियाणा नस्ल आपको देखने को नहीं मिलती। सही बात है। हाँ, तो आपकी जो ये क्या नाम, लीलावती नाम? लीलावती नाम है भाई, लीलो के नाम से इसको जानते हैं। कितना समय रहता है? और अब ये 10वीं बार काविंग करेगी और इसका टाइम रहता है लगभग, ये लगा लो कि 5-7 दिन में ये बच्चे को जन्म दे देगी भाई। और इस बार एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, आपके YouTube चैनल से मैं इसकी लाइव भी चलवाऊंगा 10वें ब्यात की। ठीक है। चाहे ये मेरे पास 17 किलो दूध दे, चाहे ये मेरे पास 20 किलो दूध दे, दूध जरूर दिखाएंगे गाय का। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो चारों थनों के हैं गाय के? हाँ बिल्कुल, चारों थन सही हैं। थनों का आकार बहुत बड़ा है, तो इस तरह के थनों में थने लारोग होने की शिकायत भाई देखो, अब ये काविंग के नजदीक है तो इस टाइम पे इसके थन दोनों हाथों में नहीं आता, इतना मोटा थन हो जाता है। जैसे जैसे इसका खीस निकलता जाएगा, थन बिल्कुल जो इसका परफेक्ट साइज आपने तो देख रखा है, ये इतना ही थन रह जाएगा बस। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो थनों के ऊपर काले निशान हैं, बहुत बढ़िया गाय है। एक बार इसकी लेवटी जरूर दिखाएंगे आपको। सींग देखें, चेहरा देखें, हुई का आकार देखें, बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में खड़ी हुई है। और ये थन देखें आप, पूरे मोटे मोटे थन हैं, थनों के ऊपर काले निशान हैं। बहुत बढ़िया दूध की गाय है। तो इसने दूध तुलवाया भी हाथ से पहले कहीं भाई देखो HLDB में वैसे तो गाय एक ही बार लगती है, हाँ, पर 9 के 9 ब्यात HLDB में रिकॉर्ड करवा रखा है। तो मैक्सिमम कौन से ब्यात में कितना दूध रहा है इसका? भाई देखो, हाईएस्ट मिल्क जो इसका रहा है पीक टाइम पे, वो इसका 20 kg के आसपास रहता है। ठीक है भाई, बहुत। और अब की बार 10वीं बार देखते हैं, अगर अब की बार भी 20 किलो के आसपास पहुंचती है ना गाय, तैयारी तो उसी हिसाब से कर रखी है। लाइव चलवाएंगे आगे तो देखते हैं, गाय अच्छी तरह काविंग कर ले, अच्छी तरह जेर वगैरह से निपट जाए तो इसकी जरूर अब की बार लाइव मिल्किंग चलवाएंगे। ठीक है भाई साहब, बहुत। हाँ, क्योंकि इसकी बेटी का वो 2 थनों वाली का मस्टाइटिस होने के बाद वो कोने में है, उसका सभी को पता ही है। 3 महीने की ने 15 किलो NDRI करनाल में दूध रिकॉर्ड करवाया है। ठीक है, तो उसकी मदर का भी करवाते हैं अब की बार दूध रिकॉर्ड। और इसके बाद जो आपकी जो बिजली है, ये अपनी इसी की बेटी है ये? हाँ, ये अपनी बड़ी गाय की और हैरी बुल की बेटी है। पिछली वाली में नारायण की बता दी थी जल्दबाजी में, तो ये हैरी बुल की H973 की बेटी है भाई। ठीक है, H973, बहुत बढ़िया रिजल्ट है भाई। और कितना समय रहता है भाई अजय इसका ब्याने का? इसका भी टाइम मतलब ये लगा ले 10-15 दिन में बच्चे को जन्म दे देगी अब की बार मालिक ने। 9 महीने का पूरे हुए हैं? 9 महीने इसके पूरे हो गए भाई। हो गए? हाँ पूरे हो गए, इसके ऊपर ही चल रहा है टाइम। ये देखें, अगले थन पूरे बड़े बड़े हैं। और हरियाणा नस्ल में इतने बड़े थन आना बहुत बढ़िया बात है। जितना थन मोटा होगा, मजबूत होगा, उतनी ही दुधारू होगी गाय। और पिछली बार कितने महीने की ने बच्चा डाल दिया था इसने? पिछली बार राम भाई इसका टाइम लगभग कंप्लीट होने वाला था। अच्छा, लगभग कंप्लीट होने वाला था और कोई यही रहते होंगे, हफ्ता 10 दिन का टाइम रहता था उस टाइम पे। तो फिर कितना दूध दिया फिर इसने? भाई बच्चा मर गया था, उसके बाद ये 12-13 दिन की ब्याई थी ना, तो वो 13-14 किलो दूध इसका हमने देखा है। फिर महीने की ब्याई हुई तो दूध चरचरा होने लगा बच्चे के बगैर। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसके बाद हमने इसको ड्राई कर दिया। ठीक है। पिछले साल के कंपटीशन इसने 2 से 4 दांत की कैटेगरी में लड़े थे और NDRI करनाल में 2nd थी, गद्दी खेड़ी में 3rd थी। ठीक है। अपने जो चरखी दादरे में हुआ था वहाँ पे कंसोलेशन में थी, मुजफ्फरनगर वाले में 3rd थी। ठीक है। और अब की बार ये बड़ी गाय ड्राई ब्यूटी के अंदर उतारी थी। ठीक है। अब की बार फिर कंसोलेशन में थी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और ये देखें आप, थनों का गैप देखें, इस तरफ से बहुत ज्यादा गैप है थनों का। आगे वालों का तो लगभग 1 के आसपास है भाई, 1 ब्लॉक के आसपास। और अभी तो और भी एड्रेस का ऊपर कराएगा। हाँ, बहुत बढ़िया दुधारू गाय है। और शांत और शरीफ इतने भाई, कैसे ही नीचे बैठे रहे कोई भी जी। हाँ, तो हैरी का तो अब सेक्सी मन भी उपलब्ध है, अगर कोई साथी। ये हैरी बुल के सेक्सी मन की बेटी है भाई।
अब देख दूसरा कई तीसरा भाई स्थान ये भी बोल देंगे कि इसका गड़कंबल है भी है कि आप किसी भी सीमन या किसी भी डायरेक्ट क्रॉस के बच्चे को आप दूध पिलाओगे तो उसका गड़कंबल होगा। और HLDB का सभी को पता है कि उसमें थार की वर्ल्ड लाइन से हरियाणा बुल बना रखे हैं, तो वो तो 7 जनरेशन तक थोड़ा बहुत इफेक्ट तो दिखाएंगे भाई। और अगर प्योरिटी नहीं होती तो इतना बड़ा हम्प नहीं आता इसमें। सही बात है। पंप मेरी सारी गायों में सबसे परफेक्ट हम्प मैं मानता हूँ इसका है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर गाय है। और जो आपकी जो ये है, ये गलियों में से पकड़ी थी आप? हाँ, ये वही बछड़िया जो मैंने छोटी सी बांधी थी गलियों से जी। और अब ये कितना दूध दिया डिलीवरी उस टाइम आपने? इसकी काविंग हुए अभी इसको 5 महीने के आसपास, 4.5-5 महीने हो गए। हाँ हाँ, और अभी इसके नीचे कम से कम ज्यादा नहीं तो 8 किलो दूध तो होगा। ठीक है। हाँ, और इसके नीचे जो ये बछड़ी है, ये भी एरिबुल की, एरिबुल के सेक्सीमन की बछड़िया। तो एक बार में रुकी थी क्या बिन सेक्स ये भाई देख, ये ऐसा हुआ था, गाय ईट में पहली बार आई थी और मैंने अंकल को बोला कि इसको नहीं करवा देते हैं। अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, तो ये अब तो जा चुकी ईट। तो वैसे इसको हॉस्पिटल में ले गए कि टूटती ईट है और अब करवा देते हैं इसको। नहीं, एक ही सीमन में कंसीव कर लिया था और एक ही सीमन का रिजल्ट है ये। अच्छा, एक ही में हो गया। एक ही बार में, पहली बार में रुक गई थी भाई। तो ये भी देखा गया कि जो फर्स्ट टाइमर बच्चे अगर उनको पहली बार में सीमन रख देते हैं तो ज्यादा चांस है कि वो कंसीव कर जाए और हर बात में सीमन से रुक जाएगी। अब अगर की बार पहली बार में नंदी से करवा अब की दी तो बार बहुत ये इसको मुश्किल सीमन बात भी रखवा रखा है और नंदी से भी क्रॉस करवा रखा है। ठीक है। अब की बार कौन से अब की बार ये अपने नया बुलाया था, उससे प्रेजेंट करवा रखी है। और सीमन कौन सा रखवा था? सीमन तो इसके यही सेक्स सीमन ही रखवाया था। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और जो ये गाय है आपकी, ये अपनी वही लिली गाय है जिसको मैं इसी मतलब मेरी पुरानी लाइन से रिलेट करता था पिछली बार वीडियो में। हाँ ठीक है। हाँ, अब ये ड्राई हो चुकी है भाई। ठीक है भाई। और उसके बाद अपनी ये जानी मानी चीज़ दोथनी, हाइट लंबाई किसी भी गाय में नहीं मिलेगी आपको, और ऊपर से अगर मिल जाएगी तो इतना मिल्क नहीं मिलेगा आपको। सही बात। जो इसका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है। और पास में जाना भाई, हाइट दिखाना गाय की। ये देखिए भाई, हैं अजय भाई की टोपी के हाइट के बराबर इसकी हाइट दिखाई दे रही है। इतनी ऊंची हाइट दिखते नहीं आजकल गायों की, लोगों की छाती से नीचे ही रह जाती हैं कुछ गाय तो। और ये है शुद्ध हरियाणा नस्ल, जो हाइट लेंथ के साथ साथ दूध उत्पादन क्षमता भी बहुत बढ़िया। और सींगों की क्वालिटी भाई, आज तक एक बार भी हाथ नहीं लगवा रखा सींगों के, ना ही खुद लगा ऐसे रखा कैसे है। बिल्कुल प्योर चीज जो मैं जिसको मानता हूँ वो है ये। और एक बार ये ड्राई ब्यूटी में गई है करनाल, वहाँ पे ये रही थी फर्स्ट ड्राई ब्यूटी में चैंपियन बनी थी। और फिर एनडीआर में ही दोबारा ये घर से बाहर निकली थी और वहाँ पे 2 थनों से 3 महीने की भाई ने 15 किलो दूध रिकॉर्ड करवाया। खूब दे दिया भाई, खूब। हाँ, बहुत बढ़िया दूध की। इसका फादर तो शायद पीछे से ही आई थी। हाँ, ये गाय अपनी बड़ी गाय के साथ ही आई थी। ठीक है भाई। हाँ, और ये अपनी बड़ी ये 2 थनों वाली गाय की बेटी है। और फादर साइड इसका रुद्रनाथ है, वही सीमन की बछड़ी है ये। ठीक है भाई। ये अब हो गई 13.5 महीने की। ठीक है। और मैं मानता हूँ कि इसकी माँ जितनी ऊंची तो जानी चाहिए कम से कम, जो आज के दिन इसकी पोजीशन चल रही है और कंडीशन जो इसकी चल रही है। और नीचे से इसकी जो अपनी बुढ़ी गाय की ब्लड लाइन है ना, वो नीचे से तो हमेशा से एकदम परफेक्ट रही है। अब इसके टिट्स की स्पेसिंग दिखाओ एक बार आप नजदीक आके। जी, ये देखें भाई, थनों का गैप देखें, थनों का आकार देखें, बहुत बढ़िया। और 13 महीने की बछड़ी में इतनी हाइट लंबाई भाई कमी मिलेगी। सही बात है। और ये उसके बाद अपनी बूढ़ी गाय की, और इसका मेरे को भी ये कंफर्म नहीं है कि ये नारायण से है या हैरी की है, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट किया था, वो हैरी की बोल रहा है, पर मेरे को जहाँ तक ध्यान है ये नारायण के सेक्सीमन की बछड़ी है। ठीक है। ठीक है। और मदर साइड इसकी अपनी ये HLDB वाली, ये मतलब लीलावती है ही। एक बार इसको और नीचे से दिखाओ भाई, अपनी बूढ़ी गाय के पता ही चल जाएगा कि क्या नस्ल पैदा कर रहा है ये खड़ा। ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। एक बार थनों को हाथ लगाना भाई, अजय लगवा लेगी। हाँ भाई, ये देखें भाई, बिल्कुल बिल्कुल शांत है। बस भाई बस। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। और उसके बाद अपनी भाई राधा और बिजली की भिवानी मेले में इसने पोजीशन ली थी कोई। हाँ, भिवानी में भी पिछले साल जितने भी कंपटीशन से 4-5, पिछली बार राधा और बिजली का ही डंका था भाई कंपटीशंस में। ठीक है भाई, बहुत। और अब ये सेकंड टाइमर काविंग कर रखी है, थर्ड टाइमर प्रेग्नेंट हो गई है 3.5-4 महीने के आसपास। सेकंड टाइम में कितना दूध दिया था इसने? सेकंड टाइम में भाई 14.5-15 किलो दूध इसने दिया है। ठीक है भाई, बहुत। और इसके भी कैसे ही रहो भाई, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज का। सुंदर लेवटी की गाय है, बहुत बढ़िया। हाँ, ताजा ब्यात पे हमने देखी है, बहुत बढ़िया थन पासे ऊपर कराते हैं इसके। भाई देखो, बस एक ही चीज कहूंगा, जिसके पास अपनी अच्छी पुरानी लाइन है ना, हरियाणा, आज के दिन मोल नहीं पता कौन कितना लगा देगा, क्योंकि आज के दिन वो पुरानी चीज रहती नहीं है। सही बात है। जो 2 साल 3 साल पहले तक थी। ठीक है। तो एक धन के लालच में ना घुस के कम से कम अपनी वो एक पुरानी लाइन तो अपने पास संजो के रखें। बिल्कुल। क्योंकि एक भाई है, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, उसके पास कम से कम भी 20-20, 21-21 किलो की लाइन उसके पास थी गाय की। उसने पैसे के लालच में आके सारी गायें बेच दी। अच्छा। और आज के दिन वो खुद ही बछड़ी इतनी महंगी खरीद रहा है जितनी उसने वो पुरानी लाइन नहीं बेची थी। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको भी पता है भाई राम, आप यूट्यूब चला रहे हो 5-6 साल से, तो आपको भी पता है जो 5-6 साल पहले जो चीज थी ना हमारे पास, वो आज कहीं कहीं देखने को
को मिलती है। बिल्कुल, बिल्कुल। उस चीज़ का रीज़न यही है कि भाई सबको ये पता चल गया कि देसी गाय में क्या अहमियत है, और जिसके पास है वो गाय उसको उसकी अहमियत का नहीं पता। सही बात है। हाँ, तो सोशल मीडिया की वजह से लोगों में जागरूकता जरूर आई है, तो खरीदने वालों में भी जो रुचि बढ़ी है, लेकिन जो बेचने वाले हैं उन्होंने ज़्यादा रुचि दिखा दी, उनको ज़्यादा फायदा मिला है। गोपालक की बजाय जो व्यापारी दलाल हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा गाय बेची हैं बाहर। कुछ एक यूट्यूब चैनल भी ऐसे जिन्होंने सेल परचेज की वीडियो बना के और व्यापारियों ने बेच बेच के पूरे हरियाणा को खाली कर दिया। नहीं तो अजय भाई आज से 4-5 साल पहले तो बहुत हरियाणा गाय घूमती थी। आपके गाँव में भी मदिना में मैंने देखी है, बस स्टैंड के पास बहुत बड़ी थी कि आज से 3 साल पहले बहुत गाय थी, बहुत गाय। भाई ये तो गांव की बात होगी। रोहतक में जो गाय नहीं रुकती थी ना, हाँ। 2 साल पहले तक वो गाय भी बहुत घूमती थी। आज के दिन वो भी गाय नहीं है रोहतक में। बिल्कुल नहीं है। जो जिसकी भी थी उन सबको चढ़ा लिया और गलत हाथों में भेज दिया गया व्यापारियों के द्वारा। हाँ। थैलियाँ खाती गाय भी सड़कों से पकड़ के उनकी मायों के झूठे दूध रिकॉर्ड बना के बहुत सारे ठग व्यापारियों ने गायों को बेचा है। तो दूध क्या भाव जाता है आपका यहाँ पर? भाई दूध अब बड़ी गाय काविंग करेगी ना, बड़ी गाय और बिजली अब 70 कर देंगे, अब तक 65 दे रहे थे। ठीक है भाई। हाँ। 70 रुपये आपका गाँव में बिक जाता है? गांव में चला जाता है भाई सारा। जो घी की बोलते हैं उनकी घी की डिमांड भी पूरी नहीं होती, सारा दूध घर से ही चला जाता है अपना। वाह, ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। तो इनका खर्चा आसानी से निकल जाएगा 70 रुपये लीटर में। तो भाई गाय का तो ये देखो, अगर खर्चे की बात करें तो गाय का तो कुछ ज़्यादा खर्चा है ही नहीं। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो बस इनका काम चलता रहे, इनके साथ साथ अपने आप ही चलेगा, इनकी सेवा के साथ साथ। सही बात है भाई। हाँ। कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से गाय जरूर इनकम करवाती रहती हैं। हाँ, अब वही बात है भाई। अगर इनके खर्चे की बात देखें, अपनी 2 थनों वाली लगभग 13-13.5 महीने की ब्याई होगी। हाँ। इसको सारे ट्रीटमेंट करवा लिया, ये अब की बार प्रेग्नेंट नहीं रुक रही। अगर वही होता ना कि भाई इनका तो खर्चा कैसे चलेगा, इसको तो अब तक गौशाला में टपा देता अगर किसी के पास होती। सही बात। बस इनसे मोह माया है, थोड़ी सी इनसे लगाव है, तो अब तक ये घर पे रख रखी है। बिल्कुल। और अब तो ये दूध से भी बच्चे को इस बछड़ी को एक ही टाइम दूध पिलाते हैं, इसका दूध से भी ड्राई कर दिया हमने तो। ठीक है भाई। हाँ, मेरा नंबर है भाई 90 50 21 52 90 9050215290। ठीक है भाई साहब। अगर कोई साथी जानकारी लेना चाहे गोपालन के बारे में तो अजय भाई बहुत जागरूक हैं, जानकारी ले सकते हैं। हाँ, किसी को हेल्प चाहिए तो भाई ज़रूर करेंगे थोड़ी बहुत, जैसी नॉलेज अब तक हमने गेन किया। ठीक है, धन्यवाद अजय भाई। ठीक है भाई, राम राम भाई, राम।